Hello students, myself Komal Keshavani and I am your science teacher. This Hello everyone, welcome back. I am Komal Keshavani and today in this video we are going to discuss the first chapter of class 5th science, that is seed to plant. So फिफ्थ क्लास के बच्चों जिन्होंने अभी तक पुरानी एक्सप्लेनेशन की वीडियो नहीं देखी है वो पुरानी एक्सप्लेनेशन की वीडियो चैनल पे जाकर देख लें। वहाँ पे आपकी साइंस की मैम ने पार्ट वाइज वीडियो बनाई है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। उसमें चैप्टर फर्स्ट के पार्ट्स ऑफ प्लांट, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पॉलिनेशन, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, स्ट्रक्चर ऑफ सीड, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम उसके आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। सो जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक पुरानी वीडियो को नहीं देखा है वो देख लें। इससे क्या होगा, इससे आपको सारी चीज़ें ईजिली समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास। आज की क्लास होगी हमारी जर्मिनेशन के आगे का। ठीक है, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के आगे का पार्ट आज हम क्लियर करेंगे अपने चैप्टर का। फिर उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आंसर कॉपी में करेंगे। और फिर एक चीज़ आपको नहीं भूलनी है। क्या नहीं भूलना है कि इन सारी चीज़ के साथ पढ़ना भी है। ठीक है, सारी चीज़ें कंप्लीट भी करनी है, तो आपको सारी चीज़ें लर्न भी करनी है। ठीक है, आपको समझना है, पढ़ना है, वीडियो क्लास देखनी है, पूरा चैप्टर भी कंप्लीट करना है, अपनी कॉपी भी कंप्लीट करनी है, साथ ही में आपको सारी चीज़ें लर्न भी करनी है। अगर आप याद ही नहीं करेंगे तो फिर से भूल जाएंगे, फिर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स भी तो लाने हैं, इसलिए सारी चीज़ों को लर्न भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास एक छोटे से रिवीजन के साथ। पहले हम देख लेते हैं कि हमने अपने पुराने वीडियो में क्या देखा था, क्या समझा था। एक उसका 2 से 3 मिनट का एक शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं, फिर आगे की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पुरानी क्लास में क्या क्या डिस्कस किया था? पार्ट्स ऑफ प्लांट डिस्कस किए थे। प्लांट के 2 पार्ट होते हैं, पहला होता है शूट, दूसरा होता है रूट। इसका डायग्राम भी आपको अपनी कॉपी में बनाना है, ये मैम ने आपको बता दिया। इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था? इसके बाद हमने पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में डिस्कस किया था अपनी पुरानी वीडियो में। ठीक है, ये भी डायग्राम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्या, कौन सा डायग्राम इम्पॉर्टेंट है आपके लिए? पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ये भी डायग्राम इम्पॉर्टेंट है। और आपको मैम ने पीडीएफ के फॉर्म में इसका भी डायग्राम आपको दिया था, तो ये इस डायग्राम को भी आप अपनी कॉपी में बना लेंगे, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ओके, इसके बाद हमने पुरानी वीडियो में डिस्कस किया था पॉलिनेशन क्या होता है। तो पॉलिनेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फॉर एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र ही पॉलिनेशन कहलाता है। तो इसको कौन कौन कैसे कैसे पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं? पॉलन ग्रेन के कितने एजेंट है पॉलिनेशन के? 4। कौन कौन से? इंसेक्ट, वाटर, बर्ड और विंड। तो ये 4 क्या कहलाएंगे? एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, जिनसे पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं। कहाँ से कहाँ? एंथर से स्टिग्मा। ठीक है, पॉलिनेशन के बाद क्या क्या प्रोसेस है? पॉलिनेशन के बाद क्या होता है? पहले तो यहाँ पे हमने क्या समझा था कि पॉलिनेशन 2 तरह के होते हैं। पहला होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अगर एक ही फ्लावर में पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा जा रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसको कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर एक फ्लावर से दूसरी फ्लावर में पॉलन ग्रेन जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पुरानी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। मैम ने आपको वाइट बोर्ड में भी ये बहुत अच्छे से बताया था। पॉलिनेशन, जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में पहुंच जाता है तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद का प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंच जाता है उसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन। इतना तो हमने कल की अपनी पार्ट की वीडियो में देख लिया। इसके आगे हमने स्ट्रक्चर ऑफ शीट्स देखा था। तो शीट्स के कौन 3 से मेन पार्ट होते हैं स्टूडेंट्स? शीट कोड, सीड लीव्स और कॉटिलिडॉन। सीड लीव्स को हम कॉटिलिडॉन भी कहते हैं। एंड द एम्ब्रियो विच आर कॉल्ड बेबी प्लांट। ठीक है, इसको हमने कल की वीडियो में अपने समझ लिया था स्ट्रक्चर ऑफ शीट को। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ शीट दिया हुआ है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ शीट के 3 मेन पार्ट होते हैं। पहला शीट कोड,
दूसरा सीड लीव्स और तीसरा एम्ब्रियो। ये 3 मेन पार्ट होते हैं शीट्स के। और शीट्स कितने टाइप के होते हैं? शीट्स के पहली बात तो कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट हो गए। और कितने टाइप के होते हैं शीट्स? पहले तो पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। तीन पार्ट्स हो गए शीट के, ठीक है। और शीट कितने टाइप के होते हैं? शीट 2 तरह के होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है मोनोकॉट और दूसरा होता है डाइकॉट, ठीक है। शीट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, मोनोकॉट शीट और डाइकॉट शीट। और शीट के पार्ट कितने होते हैं? 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। शीट के पार्ट अगर पूछता है तो क्या बताना है? शीट के पार्ट 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं शीट के इंपॉर्टेंट पार्ट? शीट कोड, शीट लीव्स जिसको कॉटिलोडॉन भी कहते हैं, और एम्ब्रियो। ये 3 क्या होते हैं? शीट के पार्ट्स होते हैं। लेकिन अगर पूछता है कि शीट कितने तरह की होती है, ठीक है, शीट्स कितने तरह की होती है? शीट्स 2 तरह की होती है। पहला होता है मोनोकॉट और दूसरा होता है डाइकॉट। और मोनोकॉट डाइकॉट क्या होता है, इस पे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिया हुआ है। किसका? मोनोकॉट का डायग्राम अलग दिया हुआ है और डाइकॉट का डायग्राम अलग दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है कि जर्मिनेशन कैसे होता है। तो इस डायग्राम से हमने समझा था कि जर्मिनेशन कैसे होता है। हम पहले एक सीड लेते हैं छोटा सा, उसको लगा देते हैं, कहाँ? सॉइल में डाल देते हैं, सोइंग कर देते हैं, मतलब सीड को बो देते हैं। फिर उसमें से धीरे धीरे मैच्योरिटी होती है सीड्स में। फिर सीड्स की आउटर लेयर ब्रेक कर जाती है और बेबी प्लांट बाहर आ जाता है। फिर प्लांट ग्रो करता है। फिर वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, पहला है रूट और दूसरा है शूट। इसी तरह प्लांट धीरे धीरे बड़ा होता है, ग्रो करता है, ठीक है। और इसी तरह प्लांट बड़ा हो जाता है। तो ये क्या प्रोसेस है? ये जर्मिनेशन का प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है। क्या है डेफिनेशन जर्मिनेशन की? हाँ, द प्रोसेस बाय विच अ न्यू प्लांट डेवलप फ्रॉम एन एम्ब्रियो इज कॉल्ड जर्मिनेशन, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच अ न्यू प्लांट डेवलप फ्रॉम एन एम्ब्रियो इज कॉल्ड जर्मिनेशन, ठीक है। नए प्लांट का डेवलप होना ही, नए प्लांट का उगना ही क्या? जर्मिनेशन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए कि सीड डिस्पर्सल, हम सीड डिस्पर्सल के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, सीड डिस्पर्सल का क्या मतलब होता है, इसको देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि एक छोटी सी जगह में, एक छोटे से एरिया में अगर हम आसपास ढेर सारे प्लांट उगा देंगे तो क्या होगा? आसपास ढेर सारे प्लांट उगा देंगे तो ना इस प्लांट को सही से सनलाइट मिल पाएगी, वाटर मिल पाएगा, ना इस प्लांट को मिल पाएगा। मतलब जब भी हम खेती करते हैं, अगर आप लोग ने खेत देखा होगा तो खेतों में कैसे पेड़ लगाए जाते हैं। जैसे कि ये हमारा खेत है तो लाइन से लगाए जाते हैं, इस लाइन में पेड़ लगाए जाते हैं, फिर इस लाइन में, फिर इस लाइन में, इस लाइन में। इससे क्या होता है? हर पेड़ के बीच में अलग अलग डिस्टेंस होती है, ठीक है। और इसी डिस्टेंस में पेड़ उग जाते हैं। तो उससे क्या होता है? हम जो पानी डालते हैं, ठीक है, हमने पेड़ों को जो वाटर दिया वो हर प्लांट तक पहुंच गया। तो इससे क्या हुआ? इन पेड़ों के बीच में लड़ाई नहीं हुई। हर प्लांट को जितना पानी चाहिए तो उतना पानी मिल गया। थोड़े थोड़े डिस्टेंस में थे तो आराम से वो लोग ग्रो भी कर जाएंगे, उनकी रूट्स भी या ज़मीन के अंदर अच्छे से फैल जाएगी, ठीक है। इसलिए प्लांट को हमेशा एक डिस्टेंस में लगाना चाहिए। इसी तरह होता है शीट्स, ठीक है। जैसे कि एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है, अब उसकी शीट्स ढेर सारी है, ठीक है। अब वो पेड़ तो चल नहीं सकता, वो छोटे से जगह पे है, तो उसकी सीड्स को तो एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा। क्यों जाना होगा? क्योंकि पेड़ तो चल नहीं पाएगा, और सारी सीड्स अगर एक ही जगह पे रहेगी तो क्या प्लांट उग पाएगा? नहीं उग पाएगा। अगर एक जगह पे आप ढेर सारे सीड्स रख देंगे मिट्टी के ऊपर तो क्या यहाँ पे एक भी प्लांट अच्छे से उग पाएगा? नहीं। अगर ये सीड भी जर्मिनेट कर जाता है, इसमें से भी प्लांट उग जाता है, इसमें से भी, तो ये सब आपस में क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे। क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे। किसके लिए लड़ाई करेंगे? पानी के लिए लड़ाई करेंगे, ठीक है, वाटर के लिए लड़ाई करेंगे, सनलाइट के लिए लड़ाई करेंगे, ठीक, वाटर, सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स के लिए लड़ाई करेंगे।
ठीक है, तो किस चीज़ के लिए लड़ाई करेंगे? न्यूट्रिएंट्स, वाटर, सनलाइट, क्योंकि छोटी सी जगह पे तो कम ही पानी मिलेगा, कम पानी मिल पाएगा इन लोग को। और रूट, जब इन लोग की रूट फैलेंगी सॉइल के अंदर तो क्या होगा? जैसे कि ये ले लीजिए, यहाँ पे एक प्लांट उगा, दूसरा उठ गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। अब इन सब की रूट कहाँ जाएंगी? एक दूसरे से लड़ेंगी ना, क्योंकि उनको फैलने के लिए जगह नहीं मिल पाएगी। ठीक है, इसलिए हम लोग शीट्स को हमेशा एक डिस्टेंस पे लगाते हैं, तभी अच्छा प्लांट उग पाता है। ठीक है, इसलिए हमेशा प्लांट को एक डिस्टेंस पे लगाना चाहिए, जिससे कि प्लांट अच्छे से हमारा उग जाए, अच्छे से ग्रो कर जाए। एक प्रॉपर डिस्टेंस पे हेल्दी प्लांट तभी उगता है जब एक प्रॉपर डिस्टेंस पे रहता है। उस प्लांट को जितनी उसकी ज़रूरत है उसको इतना पानी मिल सके, जितना उसकी ज़रूरत है उसको उतना न्यूट्रिशन मिल सके। ठीक है, और सनलाइट भी उसको इतनी मिल सके। अगर आसपास रहेंगे तो सनलाइट भी तो सही से नहीं पहुंच पाएगी उनकी रूट तक। ठीक है, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसको रीड कर लेते हैं। ऑल सीड्स ऑफ द सेम प्लांट डू नॉट ग्रो एट द सेम प्लेस। मतलब सारी सीड एक जगह पे तो ग्रो नहीं कर सकती, ये चीज़ मैंने अभी समझाई आपकी मैम ने। दिस इज़ बिकॉज दे विल कम्पीट, एक दूसरे से वो कंपटीशन करने लगती हैं विथ ईच अदर एंड ऑल्सो विद द पेरेंट, अपने पेरेंट प्लांट से। मतलब अगर किसी पेड़ की शीट गिरी तो वो अपने उससे भी तो लड़ेंगी, क्योंकि उनको खाना चाहिए। ठीक है, किस लिए लड़ती है? फूड, वाटर, एयर एंड सनलाइट के लिए। जब एक जगह में बहुत सारे प्लांट हो जाएंगे तो उनको प्रॉपर वे में सब कुछ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? द प्रोसेस बाय विच सीड गेट स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। क्या कहलाता है? डिस्पोजल ऑफ सीड कहलाता है। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच द सीड्स गेट स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड डिस्पोजल ऑफ सीड। इसको थोड़ा सा समझते हैं। डिस्पोजल ऑफ सीड क्या होता है? अपने प्लांट से, अपने पेरेंट प्लांट से जो सीड्स होते हैं ना, जो प्लांट से उगते हैं, वो डिस्पर्स कर जाना, मतलब कहीं दूर दूर चले जाना, एक डिस्टेंस में चले जाना, क्या कहलाता है? डिस्पर्सल ऑफ सीड कहलाता है। और ऐसा होना क्यों ज़रूरी है? जिससे कि हर एक सीड एक अच्छा प्लांट में ग्रो कर सके, इसलिए ऐसा होना ज़रूरी है। ठीक है, तो देयर, और अब एक क्वेश्चन आता है क्या कि डिस्पर्सल ऑफ सीड होता कैसे है? क्योंकि प्लांट तो अपने आप चल नहीं पाएगा कि अपनी सीड दूर दूर एक डिस्टेंस में दूर दूर जाके रखा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कैसे हो सकता है? हमारे नेचर में सीड डिस्पर्सल कैसे होता है, इसको समझते हैं। ठीक, देयर आर मैनी एजेंट विच हेल्प अ सीड टू स्कैटर्ड। तो काफ़ी सारे एजेंट्स है, क्या क्या? विंड, वाटर, एनिमल एंड बाय एक्सप्लोजन। तो क्या क्या? चार चीज़ें हैं, क्या क्या? विंड, वाटर, एनिमल और क्या? एक्सप्लोजन। ये चार चीज़ें हैं जिसके कारण जो सीड्स है हमारा वो डिस्पर्स कर पाता है, एक जगह से दूसरी जगह जा पाता है। ठीक है, इसको हम आगे देखते हैं कि विंड से कैसे करता है। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आपके बुक में एक इमेज भी दी हुई है, इसको हम लोग रीड करते हैं। ठीक है, डिस्पर्सल बाय विंड, हम इसमें देखेंगे सीड विंड के थ्रू कैसे जाता है एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या क्या दिया? सीड ऑफ सम प्लांट, कुछ प्लांट के सीड, कौन कौन से प्लांट के? ड्रमस्टिक, सिकामोर और हिप्टेज। ड्रमस्टिक, sycamore and hiptage have wings to carry them away from the parent plant. Some plants like cotton, dandelion and have tuft of hair to carry them from one place to another place. These seeds are lightweight and are easily carried by wind. ठीक है, ये सीड्स कैसे एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं? क्योंकि इनका वेट हल्का होता है। आप लोग देखते होंगे जब तेज़ से हवा चलती है तो हम जो कपड़े फैलाते हैं, अगर तेज़ हवा चलती है, जो छोटे कपड़े, हल्के कपड़े होते हैं, वो हवा में तेज़ से उड़ जाते हैं। ठीक, इसी तरह जो शीट्स होती है हल्की होती हैं और तेज़ से हवा चलती है तो क्या होती हैं? एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं विंड से। ठीक है, विंड की मदद से जब तेज़ हवा चलती है तो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। किसकी किसकी चली जाती है? ड्रम स्टिक, सिकामोर और हिप्टेज, ये प्लांट्स के नेम दिए हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, जो विंड से चले जाते हैं। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं,
इस इमेज में देखेंगे आप, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये किसका पेड़ है? ये टेंथलियन का पेड़ है। इसमें से देखिए सीड्स हवा से कैसे उड़ उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है। तो डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय विंड कैसे होता है? हवा तेज से जब चलती है तो सीड्स क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, मतलब अपने पेरेंट प्लांट जो होता है जिससे सीड्स बनते हैं वो अपने आप उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, जिससे वो अच्छे से ग्रो कर सके, उनको सनलाइट मिल सके, वाटर मिल सके, फिर वहाँ जाके एक नया पेड़ उग जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं, डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय वाटर। डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय वाटर, वाटर के थ्रू कैसे कैसे होता है, यहाँ पे देखते हैं। यू हैव सीन पाम ट्रीज ग्रोइंग अलोंग द कोस्टल एरिया। आप लोगों ने देखा होगा पाम ट्रीज को ग्रो करते, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, पहले तो एक पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यू हैव सीन पाम ट्रीज ग्रोइंग अलोंग द कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज का मतलब क्या होता है? कोस्टल एरियाज़ का मतलब होता है समुद्री तट, मतलब पानी के किनारे, समुद्र के किनारे या किसी नदी के किनारे, ठीक है। देयर सीड्स आर कॉल्ड कोकोनट, हैव स्पॉन्जी लेयर ऑफ फाइबर अराउंड देम, दिस कैन ट्रैप एयर सो दैट सीड कैन फ्लोट, ठीक है। कैसे होता है ये ट्रांसफ़र? जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, डिस्पर्सल ऑफ कोकोनट बाय वाटर। ये क्या है? ये समुद्री एरिया है, ठीक है। इस इमेज में क्या दिखा है? समुद्री एरिया। और ये क्या है? कोकोनट। डिस्पोजल ऑफ कोकोनट बाय वाटर, ये पानी में तैर के एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये देखिए, पाम ट्री स्प्राउटिंग फ्रॉम कोकोनट सीड। इस इमेज में आपको क्लियर दिख रहा है कि ये क्या था? ये पानी से बह के आया और किसी समुद्री किनारे पे पहुंच गया और इसमें एक प्लांट ग्रोथ कर गया, मतलब अब ये बड़ा प्लांट धीरे धीरे ग्रो करके बड़ा प्लांट बन जाएगा। तो ये एग्जांपल हो गया किसका? कोकोनट सीड का। किसका एग्जांपल हो गया? जो वाटर के थ्रू आया है। हाँ, डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय वाटर। तो वाटर के थ्रू कैसे कैसे सीड डिस्पर्स किया ये आपने देख लिया। एग्जाम्पल किसका लिया था हमने? कोकोनट का, ठीक। तो यहाँ पे देखते, दीज कैन ट्रैप एयर सो द सीड कैन फ्लोट, उसमें थोड़ी सी एयर भर जाते हैं जिससे सीड ईजली पानी में तैर के एक जगह से दूसरी जगह तक जा सके। तो कितना कितना ट्रेवल करती है ये? दीज सीड्स कैन ट्रेवल समटाइम्स फॉर सेवरल हंड्रेड ऑफ किलोमीटर्स अक्रॉस द ओशन और द सी, मतलब ये सीड तैरते तैरते 100 किलोमीटर्स के से भी ज़्यादा पानी में तैर के एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं और एक न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है। क्या होता है? न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो हम अपने अर्थ में देखते हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के पेड़ पाए जाते हैं, समुद्र के किनारे अलग तरह के पेड़ होते हैं। तो ये कैसे उग जाते हैं? ये डिस्पर्सल ऑफ सीड के मेथड से उग जाते हैं, मतलब एक जगह की सीड दूसरी जगह चली जाती है, या तो हवा से या तो पानी से, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज का क्लास यहीं पे एंड होता है। आज हमने देखा सीड डिस्पर्सल कैसे कैसे होता है विंड और वाटर के थ्रू। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि एनिमल्स के थ्रू कैसे होता है और एक्सप्लोजन में कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने जर्मिनेशन का चीज़ें देखा था, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स ये इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ सीड इम्पॉर्टेंट है, ये आपकी मैम ने आपको कल भी बताया था, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स इम्पॉर्टेंट है, इसको तो आपको डायग्राम के साथ आपको मैं दूँ, आपकी मैम आपको इसका PDF बना के या इमेज आपको देंगी, आपको अपनी कॉपी में करना होगा, ठीक है। और ये जर्मिनेशन का स्टेजेस भी है कि प्लांट कैसे कैसे ग्रो करता है, इस पर तो हम लोग ने डिस्कशन कर लिया। फिर हमने आज की क्लास में देखा सीड डिस्पर्सल, ठीक है। सीड एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाता है? प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए ऐसा होता है, ठीक है। हमने देखा कैसे कैसे जाता है, किस किस मेथड से जाता है, बाय विंड, बाय वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे मेथड है जिससे सीड्स एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे की क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
जो भी स्टूडेंट ने अभी तक पुरानी प्रीवियस क्लास नहीं देखी है वो चैनल पे देख लेंगे। उससे क्या होगा, जो चैप्टर में हमने एक्सप्लेन करके पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, ये सारे स्टूडेंट को समझ में आ जाएंगी ईज़िली। और चीज़ें जब ईज़िली हो जाएंगी तो आपको ईज़िली चीज़ें सारी लर्न हो जाएंगी। इसलिए आप लोग को क्या करना है, आप लोग को अच्छे से पढ़ना है, जब मैम क्लास देती हैं अच्छे से समझना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या करना है, आप जब भी यूट्यूब में क्लास देखेंगे आपको हमेशा अपनी बुक और पेंसिल को अपने साथ रखना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।